जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे प्रमुख आंदोलनों पे बात करेंगे जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप ये आंदोलन वाला जो मैंने सीरीज करवा रहा हूं, अगर आप इसको पूरा का पूरा देख लेते हो, ये वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हो, तो आंदोलन से आने वाला एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। क्योंकि जितने भी आंदोलन मैं यहां करवा रहा हूं, कुल मिला के देखा जाए तो 13 आंदोलन में आज इस टॉपिक से करवाऊंगा। तो अगर आप ये 13 आंदोलन कर लेते हो मेरे दोस्तों, तो फिर एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा और आप अच्छे से लिख के आओगे। तो यानी कि ये जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही क्या होने वाली, इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये आंदोलन का सीरीज किसके किसके लिए है। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 10 के बच्चे भी देख सकते हैं, 12 के बच्चे भी दे सकते हैं। क्योंकि जो जो चीजें आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो लगभग वो सारी चीजें आपको कहां देखने के लिए मिलेंगी, 12 में देखने के लिए मिलेंगी। और 12 में भी क्या होगा, इसका विस्तारित रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। तो मैंने इस तरह से मैंने पीडीएफ को मॉडिफाई किया है जिससे क्लास 10 के बच्चों को भी और क्लास 12 के बच्चों को भी, दोनों को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। उस तरह से पूरा का पूरा पीडीएफ जो है मैंने बनाया है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के वीडियो देख रहे हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन भी क्या करें, प्रेस जरूर कर लें। तो देखिएगा, सबसे पहला अगर मैं बात करूं आंदोलन का मेरे दोस्तों, तो सबसे पहला आंदोलन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इससे आपके क्वेश्चन जो है क्लास 12 में आप मॉडल सेट में भी उठा के देख लो, आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लास 10 में भी उठा के देख लो तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर बात करूं सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है, मैंने सबसे पहला आंदोलन का बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलते इसके बारे में पढ़ने का शुरू करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। आपको पता होगा कि जन आंदोलनों में से क्या था, एक था। आगे बात करते हैं आगे। तो देख सकते हो सन 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटिश के इरादों पर शक होने लगा था कि वो औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा नहीं। यानी कि 1929 तक भारत के जितने भी लोग हैं उनको लगने लगा था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमें स्वराज नहीं देगा। तो उसी के लिए क्या किया गया था, यह आंदोलन चलाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, किसका बात कर रहा हूं, लाहौर अधिवेशन, और ये कब हुआ था, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, में घोषणा कर दी कि, देख सकते हो क्या है, घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। यह कब की बात है, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन का बात है। तो 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक, देख सकते हो कि नमक कानून को भंग किया। और यहीं से शुरुआत किसका होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या होता है, शुरुआत होता है। तो 6 अप्रैल 1930 को याद रखिएगा कि नमक कानून तोड़ा साबरमती आश्रम में जाके, उससे के बाद क्या हो जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो एक का हम लोगों ने बात कर लिया। बात करते हैं अगले आंदोलन पे। तो अगला जो हमारा आंदोलन है, और इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि आजाद हिंद फौज पर टिप्पणी करें, इस तरह का आपका क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। तो बात करेंगे इस पे। तो देखा जाए तो आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार कौन किया था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। और यह जो आजाद हिंद फौज है इसका गठन किसने किया था, राजा महेंद्र प्रताप। सबसे पहले क्या था, 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त तक यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी। उस समय ये जो पूरी की पूरी सेना थी वो आजाद हिंद सरकार की क्या थी, पूरा की पूरी सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में, मैं कब का बात कर रहा हूं, सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में, देख सकते हो, रास बिहारी बोस ने, किसने किया था, रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INR नामक सशस्त्र सेना का क्या किया था, संगठन किया था। करीब बोलेंगे इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया गया है ना। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस,
एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण क्या भूमिका निभाई थी। तो अगर सबसे पहले पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले कहां हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? 19 अक्टूबर 1915 सबसे पहले। लेकिन अगर भारत में पूछा जाएगा तो कब होगा? 1942 में। कब होगा? 1942 में किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। बात करेंगे अगले आंदोलन पर, तो दोस्तों अगला आंदोलन क्या है देख सकते हो, पूर्ण स्वराज की मांग, आपको पता होगा। और ये पहला आंदोलन होगा जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, अपना पूरा का पूरा निछावर कर दिए थे और पहली बार झंडा फहराए थे देश के लिए। तो बात करेंगे इस पे, तो देखोगे कि सन 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी ये जो पूरी की पूरी जो मैं बोलूंगा कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो कब किया गया था, तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तुत प्रस्ताव जो है पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो पूछा जाता है मेरे दोस्तों कि ये जो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कब किया गया था, तो क्या बोलोगे? 31 दिसंबर 1929 को किया गया था। अगर बात किया जाए ये जो अधिवेशन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आगे देख सकते हो क्या है कि नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। उन्होंने इस समय क्या कहा था कि हमारा लक्ष्य क्या है, केवल स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो ये रहा, हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर हम लोगों ने पूरा का पूरा बात कर दिया। और एक बात, 26 जनवरी याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था। जिस दिन हम लोगों ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की जो मांग का जो आंदोलन है उसको हम लोगों ने चलाया था। और 1930 में पहली बार भारत में स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था। आप ये चीज याद रख लीजिएगा। बात करेंगे अगले आंदोलन पर, तो अगला आंदोलन देख सकते हो हमारा क्या है, नमक सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, ये जो पूरी की पूरी घटना आप क्या करें, इसको रट ले। तो अगर देखा जाए तो मैंने क्या लिखा है देख सकते हो कि दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च है ना या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध में किया गया था। तो आपको पता होगा कि नमक कानून जो था वो नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक पे जो कर लगता था उसको तोड़ने के लिए किया गया था। आगे देखोगे कि सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यह क्या था, एक सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तट गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक कानून का विरोध का भंग किया गया था। तो आपको पता होगा कि ये जो आंदोलन था ये बेसिकली सविनय कानून भंग करने का एक कार्यक्रम था, जिसके बाद हम लोग सविनय आंदोलन चलाएंगे। तो यह क्या था, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसमें गांधी जी ने क्या किया था, अपना 78 सहयोगियों को लिया और जो अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है मेरे दोस्तों, इस आश्रम से लेके जो समुद्र तट जहां तक जाना था वो जगह क्या था, दांडी जो जगह था गुजरात का, वहां तक गांधी जी ने क्या किया था, पैदल यात्रा किया था। तो अगर बात करें ये जो यात्रा था वो शुरुआत जब से हुआ तब से लेकर 6 अप्रैल 1930 को क्या था, गांधी जी ने ये जो दांडी नामक जो जगह है वहां पे पहुंचा, नमक जो है उसको अपने हाथ से बनाया और नमक कानून का क्या किया, भंग किया। अगले देख सकते हो कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतीयों को इस कानून से मुक्ति कराने और अपना अधिकार दिलाने हेतु यह सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये आपको पता होगा कि नमक जो है वो सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और नमक पर क्या लगा दिया गया था, भारी भरकम कर लगा दिया गया था। आगे देख सकते हो कि कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी परंतु पीछे नहीं मुड़े। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। कब? 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को क्या किए थे, आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर नमक बना दिए थे। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया गया। आगे देख सकते हो इस आंदोलन में कई नेताओं को है ना गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931
को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो आंदोलन है 1930 से शुरू हुआ और 1931 तक चला, और ये जो आंदोलन है मेरे दोस्तों ये गांधी इरविन समझौते के साथ क्या हुआ, समाप्त हो गया। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो क्या बोलेगा 1931। किस कारण हुआ था, तो नमक कानून या सत्य जो दांडी यात्रा था उसके कारण हुआ था। आगे देख सकते हो इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनाधार को क्या कहता था, जन्म दिया था। कारण समझिएगा, क्योंकि जो नमक होते हैं वो सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण से क्या था, ये सबके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था, और सभी भारतीयों ने क्या था, भाग लिया था। अब बात करेंगे अगले आंदोलन पर। वो आंदोलन क्या है, होम रूल आंदोलन, और ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आंदोलन है। तो बात करेंगे होम रूल आंदोलन का, तो देखोगे सबसे पहला चीज कि होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था। तो ये जो होम रूल शब्द है यह आयरलैंड में होने वाला एक आंदोलन से लिया था, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। तो सबसे पहला जो होम रूल जो है वो 1905 में लंदन में किया गया था, और किसने किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। लेकिन देखिएगा, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो पहली बार जो ये होम रूल आंदोलन चलाया था वो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने चलाया था। लेकिन जिन्होंने जब चलाया था तो इनका सही तरीके से प्रयोग उन्होंने नहीं कर पाया था। तो इनका जो सही रूप से प्रयोग जो है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने किया था। अब देखिएगा कि भारत में 2 होम रूल की स्थापना किया गया। कितना किया गया था, 2 होम रूल की स्थापना किया गया था। अब देखिएगा कि जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में किया था, और दूसरा की जो स्थापना है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किसमें किया था, मद्रास में किया था। तो देखिएगा ये 2 तरह का आंदोलन था, एक जो उत्तर भारत में चला था और एक जो है दक्षिण भारत में चला था। तो उत्तर भारत में एनी बेसेंट जी ने चलाया था। किसने चलाया था, एनी बेसेंट जी ने चलाया था। और जो दक्षिण भारत है उसमें किसने चलाया था, बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। तो ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि ये आंदोलन कब हुआ था, तो जो बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया था वो 16 अप्रैल 1919 में पुणे में हुआ था, और ये जो हुआ था मद्रास वाला वो कब हुआ था, सितंबर 16 में हुआ था, जिसने एनी बेसेंट ने चलाया था। तो ये तो रही होम रूल की बात। तो बात करेंगे अगले आंदोलन पर, और वह आंदोलन क्या है, देख सकते हो नील विद्रोह। किस पे बात करेंगे, नील विद्रोह। तो ऐसे अगर मैं बता दूं तो भारत में 2 नील विद्रोह हुए हैं। एक जो नील विद्रोह जिसको आप लोग चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हो, और वो जो आंदोलन था वो 3 कठिया पद्धति के विरोध में हुआ था। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग खास करके नील विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो ये जो नील विद्रोह है वो सबसे पहले हुआ था। गौर कीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को केवल ये पता है कि जो नील विद्रोह है वो चंपारण के इलाकों में बिहार में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे भी नील के विद्रोह के लिए आंदोलन हुआ था, लेकिन वो ज्यादातर उस आंदोलन का जो प्रभाव था वो 3 कठिया पद्धति के विरोध में था। मैं किसका बोल रहा हूं, 3 कठिया पद्धति के विरोध में था। लेकिन जो पहला जो नील का विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था कहां पे, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो हम लोग उस आंदोलन पे बात करेंगे, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नील विद्रोह है वो कहां हुआ था। तो उस समय आपको हमेशा गौर करना है कि आपको पश्चिम बंगाल वाला ही आपको बताना है, क्योंकि बिहार वाला क्या था, चंपारण आंदोलन, और उस पे क्या था, 3 कठिया पद्धति के लिए क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था। तो ये तो आपको क्लियर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इस पे पूरे के पूरे आंदोलन पर। देखिएगा 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, जिनमें आप देखोगे तो नील आंदोलन, पनावा आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एक्का आंदोलन, मोपला विद्रोह, है ना, बरदौली सत्याग्रह, है ना, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ये जो सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे वो क्या है, किसानों ने जितने भी आंदोलन किया। अब बात करेंगे इसमें 1859 से 60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का, है ना, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठन व सर्वाधिक क्या था, जुझारू विद्रोह था। और ये जो बंगाल में जो आंदोलन हुआ नील विद्रोह सबसे पहला, क्योंकि गौर कीजिएगा मैं इसको पहला क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1916 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जिसको नील विद्रोह के लिए बोला गया, लेकिन ये 3 कठिया पद्धति पे आधारित था, यानी कि 3/20 क्या था, 3/20, यानी कि अगर किसी किसान का 20 बीघा जमीन है तो उस 20 बीघे जमीन पे 3
भाग में क्या करना होता था, उनको नील की खेती करनी होती थी। ये पूरा का पूरा था। लेकिन हम लोग किस पे बात करेंगे, बंगाल के बात करेंगे जो पहला हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था कौन सा हमारा, तो नील विद्रोह। तो दरअसल हुआ क्या था, तो दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल में किसानों से नील उत्पादन जबरन या लाभकारी खेती करवा रहे थे। और वो लोग क्या कर रहे थे कि जबरन तरीके से नील की खेती करवा रहे थे। आगे देखोगे कि वो किसानों की जो निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे में के करार पर क्या करते थे कि चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। और मैं आपको बता दूं कि नील की खेती अगर किसी भी खेत में हो जाता था तो वहां का जो उर्वरक है वो समाप्त हो जाता था, जिसके कारण चावल की खेती ठीक ढंग से नहीं हो पाती थी। तो देखो क्या था कि यहाँ पे थोड़ा सा पैसा देकर उनसे क्या करा लेता था कि चावल की खेती वाला जो भूमि है उस भूमि पे क्या कराते थे, नील की खेती करवा लेते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्त पाने का प्रयास करता तो नील उत्पादक जो लोग थे वो क्या करते थे, उनको अपहरण कर लेते थे, है ना, अवैध बेदखली कर लेते थे उनके जमीन पर, है ना, उनको लाठियों से पीटने लगते थे। उनकी जो महिलाएं और उनके घर के जो बच्चे उनको पीटकर या फिर क्या करते थे, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हत्याकंडे अपनाकर उन्हें नील खेती करने के लिए क्या कर देते थे, मजबूर कर देते थे। तो ये पूरे के पूरे नील विद्रोह था जो किसानों ने किया था। बात करेंगे आगे करेंगे अगला आंदोलन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, वो बंगाल का विभाजन जिसको बोलते हैं, या बंग भंग आंदोलन 1905। इस आंदोलन पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। आगे देख सकते हो क्या है कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत में बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। तो इसमें मुस्लिम बहुल कंट्री बनाने के चक्कर में क्या किया था, दोनों को बांट दिया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। तो देखिए लागू कब किया गया, इसको स्वीकृति कब दिया, तो 19 जुलाई 1905 को। और ये कार्यरत कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, प्रभावी हुआ। देखोगे कि इतिहास में इसे देख सकते हो, इतिहास में इसे, है ना, बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाले नीति का ही क्या था, एक अंग था। क्योंकि वो पता था कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा किया जाए कि इनको अलग कर दिया जाए, जिससे मुसलमान क्या होगा, हिंदू से कट जाएंगे और हिंदू कुछ नहीं कर पाएंगे और भारत में हमारा क्या रहेगा, कब्जा रहेगा। तो देख सकते हो आगे है कि अतरूप इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। कब, 1908 में शुरू हुआ। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पाकिस्तान हिस्सों को पुनः क्या कर दिया गया था, एक कर दिया गया था। डेट याद रखिएगा 1911 में, जब पूरे राजनीतिक अस्थिरता जब आई तो दोनों ओर की, है तो मैंने बांग्लादेश का और भारत की जितने जनता है दोनों की जब पूरी जोर से आंदोलन शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ कि ये जो पूरी दो भाग में जो बंगाल बंटने वाला था उसको क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। मैंने अगला जो हमारा विद्रोह है, और ये विद्रोह आपका इंपॉर्टेंट है, और विद्रोह क्या, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह आपको पता होगा, इसको सैनिक विद्रोह के नाम से, है ना, कई लोग इसको 1857 के विद्रोह के नाम से, यानी कि इनका वास्तविक रूपता नहीं है, बहुत तरह का इसका नाम है। तो देखोगे क्या है कि 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। क्या था, एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला, 2 वर्षों तक चला, है ना, 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी के, देख सकते छावनी के, है ना, छोटी झोपड़ों पर है, देख सकते हो, आगाजनी से हुआ था, एकदम छोटा सा, यानी कि जो भी बोलेंगे ब्रिटिश सेना का जो पूरा का सेना था उसके एक छोटा सा छावनी से हुआ, और आगे चलकर इसने एक बड़ा स्वरूप ले लिया। अब बात करेंगे आगे, तो देखोगे तो 19 मार्च 1857 को देख सकते हो बेरकपुर, क्या है, बेरकपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। आपको पता होगा, है ना, एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने, देख सकते हो क्या है, अपने, है ना, सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। और उसके बाद 34वीं देसी पैदल सेना जो है ना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। और इसी के बाद क्या किया गया था, 1857
आंदोलन की क्रांति जो है शुरू की गई थी। बात करेंगे अगला मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन, और वो आंदोलन क्या देख सकते हो, असहयोग आंदोलन। इससे आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है हर बार। तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच में महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है, कि वो हमको क्या करेगा, एक अच्छा न्याय देगा, ऐसा किसी तरह का कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई कि आप हमारा जो सहयोग कर रहे हो उसको क्या करो, वापस ले लो। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या हुआ, प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसमें लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला, है ना। इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी क्या गए थे, हिल गए थे। बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो अगला क्या है, चिपको आंदोलन। चलिए क्वेश्चन आप मुझे इतना बता दे कि यह आंदोलन जो है, यह आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया था, ये जो असहयोग आंदोलन है इसे क्यों वापस ले लिया गया था, आप मुझे क्या करें, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के बताएं। बात करेंगे अगला आंदोलन, चिपको आंदोलन पर। क्या है चिपको आंदोलन? 1970। देखो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब क्या था, उत्तर प्रदेश का भाग था, है ना, अभी उत्तराखंड हो गया है, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के, देख सकते हो, वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वन की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। आगे देख सकते हो, आगे क्या है कि यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में उस समय का, है ना, के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भी भारी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में देख सकते हो क्या, 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और देख सकते हो कि कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, है ना, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में क्या हुआ था। तो इन सारे नाम को याद रखिएगा, नहीं तो जो सुंदरलाल बहुगुणा उनका नाम जरूर याद रखिएगा। बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल क्या देखते हो, रेजिनाल्ड, है ना, एडवर्ड डायर ने के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाने के निहत्थे, है ना, गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, है ना, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला और यहाँ 1000 लोग घायल कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा था, इसी को क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो आपको पता होगा कि डायर जनरल जो डायर है उसने क्या था, ये आंदोलन गोली चलाने का आदेश दिया था। बात करेंगे अगला, भारत छोड़ो आंदोलन पे 1942 में आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन क्या था देखिएगा, सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरे देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की जो नींव है उसको पूरा का पूरा क्या किया था, हिला डाला था। बात करेंगे अगला कांड, चोरा चोरी घटनाकांड, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, वापस ले लिया गया था। तो चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 जो है पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रहा और उसे वापस ले लिया जाए, या उन्होंने ले लिया था। चोरी चोरा कांड के अभियुक्त का मुकदमा पंडित मोहन मालवीय ने लड़ा और जितने भी ये जो घटना घटा और इस घटना के कारण जब केस हुआ तो इस घटना के लिए जो वकील था वो कौन था, मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना और उनकी एक बड़ी क्या थी, एक सफलता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोरा चोरी घटना कब हुआ, उसका जो पूरा का पूरा
कैसे वो किसने लड़ा, तो सारे के सारे बातें हम लोगों ने कर लिया। तो जो कि मैंने बोला था कि 13 तरह के आंदोलन पर हम लोग बात करेंगे, तो मैंने वो कर दिया। अब आपका काम है कि इनको याद कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है, तो आप क्या करें, इसको जरूर देखें। और हो सकता है तो क्लास 12 के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके हिस्ट्री के एग्जाम तक, मैं वो सारा करवा दूंगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्या करें, जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।